नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस बाई AK सर में आपका स्वागत है। आज 30 जनवरी है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहीद दिवस है। शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए उनको 30 जनवरी को याद करने के लिए हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो महात्मा गांधी से जो संबंधित जो तथ्य होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देखते हैं और थोड़ा सा उनके जीवनी के बारे में झलक देखते हैं। उनके जीवनी के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम में पूछते हैं, उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले वास्तविक नाम, इनका रियल नेम क्या था महात्मा गांधी का? तो मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को मनाया जाता है और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। स्थान क्या था? पोरबंदर, गुजरात में उनका जन्म था। विवाह जो हुआ था उनका 13 वर्ष की आयु में ही 1882 में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। गांधी जी, महात्मा गांधी और कस्तूरबा से 4 पुत्र हुए थे। चारों का नाम हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। इनके 4 पुत्र थे, चारों का नाम है। उनके कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं, 1-2 बार पूछा हुआ है कि जमनालाल जो बजाज थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे सहित, उनको गांधी जी को सहयोग भी किए थे किसी आंदोलन में, यहाँ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जमनालाल बजाज, वो गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र की उपाधि उन्हें दी थी। तो बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में कि जमनलाल बजाज गांधी जी से क्या संबंध रखते थे। तो गांधी जी उनके 5वें पुत्र की उपाधि उनको प्राप्त था। किसको? जमनलाल बजाज को। प्रारंभिक शिक्षा के बाद, जो प्राइमरी एजुकेशन के प्राप्त करने के बाद, गांधी जी 1889 से लेकर 1889 से 1891 तक आपको इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए गांधी जी वहां गए थे। वहां इंग्लैंड में गए थे। वहां से आने के बाद 1893 में एक गुजराती मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकादमे के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका गए। यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन व्यक्ति थे? तो दादा अब्दुल्ला, ये गुजरात के एक मुसलमान व्यापारी थे। 1893 में इन्होंने अफ्रीका गया था उन्हीं केस लड़ने के लिए। देखिए 1893 में से याद रखिएगा, भारत के 2 महान विभूति, एक विवेकानंद और एक महात्मा गांधी, भारत से पलायन करते हैं। एक जाते हैं शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में और एक जाते हैं गुजरात से दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए। दोनों व्यक्ति 1893 में भारत से पलायन करते हैं और आने के बाद वहां से दोनों व्यक्ति अपने प्रसिद्धि इतने बटोरे कि विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। और उनके जीवन में, उनके रहन सहन में, उनके विचार में, उनके सिद्धांत में, उसके बाद ही 93 के बाद, यानी 1893 के बाद ही परिवर्तन होता है। 93 के आने के बाद वहां से विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और एक जो भारत की जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक कल्चर था, वो सभ्यता और संस्कृति का विचार प्रसार करने के लिए लग गए थे। और आपको सभी लोग जानते होंगे विवेकानंद कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उसके बाद करते हैं गांधी जी के बाद, यही 1893 में आपको अफ्रीका में केस लड़ने के लिए, अब्दुल्ला जी के केस लड़ने के लिए अफ्रीका चले गए। तो गांधी ने जब अफ्रीका गया तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, मोहनदास थे। यानी कि गांधी जी 93 जो अफ्रीका गए, उस समय नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। और व्यक्तिवाद से समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी और फेमिनिटी से और उसके फेमिनिज्म से समझते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी 93 के बाद महात्मा बनते हैं। यानी कि अफ्रीका ने मोहनदास को महात्मा बना दिया। अफ्रीका की पॉलिसी, अफ्रीका की धरती, अफ्रीका की मिट्टी, अफ्रीका की जो धरती है, वो मोहनदास को मोहन से महात्मा बना दिया। क्योंकि 93 के बाद जब यहाँ से लौट कर आते हैं तो गांधी जी एकाएक इतना आंदोलन करते हैं। आंदोलन यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में 1917 के बाद
उतर जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो पर्सनालिटी में उनके जो पर्सनालिटी उनके थे, उन्हें अफ्रीका के आने के बाद में उनकी एक व्यक्तित्व का एक विकास हो जाता है। यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी 93 के बाद मोहन से महात्मा बनते हैं। यानी मोहन से महात्मा बनने की जो दौड़ थी, जो कर्म थी, वो आपको अफ्रीका से स्टार्ट हुई और भारत में खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन, एक बार पूछा हुआ है, मरित्सबर्ग एक रेलवे स्टेशन है, वहां से गांधी जी को रेलवे से क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। रेलवे के डिब्बा से क्या किया, जबरन उसको उतार दिया गया था। तो यहाँ हमको लगता है कब, मोदी जी के समय या मनमोहन सिंह के समय, यहाँ बहुत बड़ा एक हेरिटेज बना है। यहाँ याद नहीं आ रहा है कि मोदी जी उस समय प्रधान 14 के पहले हुई थी कि 14 के बाद, नहीं 14 के बाद ही हुई है। मोदी जी गए थे अफ्रीका में, तो उस स्टेशन पर गांधी जी से रिलेटेड कुछ वहाँ स्टेचू या कुछ लगा हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, माइंड नहीं कर रहे हैं। 1906 में, 93 में, 1906 में अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। यानी कि पूछे गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अफ्रीका में करते हैं। भारत में भी करते हैं सत्याग्रह, लेकिन सबसे पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी अफ्रीका में 1906 में करते हैं। 1913 में, याद रखिएगा, 1913 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे अफ्रीका में। ये गिरमिटिया आंदोलन क्या था, वो कहने का मतलब शादी, यानी कि कोई लाइसेंस व्यवस्था थी कि व्यक्ति इतना साल तक वहाँ एक कंट्रैक्ट के आधार पर रहेगा, उसके बाद वहाँ उसको कोई सर्विस से या नौकरी से जो पेशा में थे लोग लगा हुआ था, जो भारतीय लोगों का, उसको क्या कर दिया था, निकाल दिया जाता था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने बंबई वापस आए, भारत में आए। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए आपको भारत सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। अभी जो 9 जनवरी को मनाया गया, अभी कोविड चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं था, कोई इवेंट नहीं था, लेकिन कहने का मतलब मनाया गया था। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो आपको 9 जनवरी, क्योंकि अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट कर आए थे। उसके बाद गांधी अभी बताए हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे हैं। उसके बाद मोहन से महात्मा का दौर स्टार्ट होता है। तो उस डेट को यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए भारत सरकार 14 से पहले एनडीए की सरकार था उस समय से ही भारत सरकार ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1915 को गांधी जी सत्याग्रह आश्रम, वही 1915 को गांधी जी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वहां से आने के बाद, अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में करते हैं, जिसको 1917 में नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया। अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पर। तो आपको वही सत्याग्रह सभा, यानी कि सत्याग्रह सभा और साबरमती आश्रम दोनों सेम है, केवल आपको क्या स्थान बदल देता है, स्थान बदल दिया जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले सब लोग जानता है, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे गांधी जी का, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन थे, आपने कमेंट में बताइए तो। समझ में है, गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले, एंड हु इज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, आप कमेंट में बताइए। गोखले जी ने गांधी जी को बोला था कि आप 1 वर्ष तक आप भारत का भ्रमण कीजिए, भारत के प्रत्येक कोने में जाइए, भारत की स्थिति को, भारत की कंडीशन को देखिए कि भारत में पूर्व में किस प्रकार के लोग रहता है, पश्चिम में किस प्रकार के लोग रहता है, उत्तर में क्या दिक्कत है, दक्षिण में क्या दिक्कत है, पूरे प्रांत में, पूरे देश में भ्रमण कीजिए, और तब आपको एक तरह से विशेष प्रकार का अनुभव होगा। जो जमीन से जुड़ने वाला कंसेप्ट था, गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बताया कि पहले आप जुड़िए जमीन से, जमीन की क्या समस्या है, किस प्रांत में किस चीज की समस्या है, कहाँ महिलाओं की स्थिति खराब है, कहाँ शिक्षा की कमी है, कहाँ अंग्रेजों की क्या स्थिति है, अंग्रेज कहाँ किस प्रकार भारत के नागरिकों, भारत के देशवासियों को क्या जुल्म कर रहा है, ये आपको आंखों देखा हाल जानने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किए गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देश पर। आगे बढ़ते हैं। उन्हें गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, याद कीजिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि
पूरे भारत के जो लोग थे, ये प्रथम बार एक आंदोलन में आए। उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 तक चलती है। 20 से स्टार्ट होती है, 20 से 20 से। और गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, जिसको एनसीएम बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो 1917 से स्टार्ट होता है। 1917 में स्टार्ट हुआ है। गांधी जी के द्वारा प्रथम अगर आंदोलन पूछेगा तो आपको क्या बनाएंगे? चंपारण, जो बिहार में है, हमारे प्यारा बिहार में है चंपारण। तो चंपारण जो रामचंद्र शुक्ला, जो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को जाकर बोला था कि आप मेरे यहाँ चलिए और किसानों की जो समस्या है उसे देखिए। ये बात के बाद जब हम आंदोलन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। तो गांधी जी द्वारा प्रथम ये आंदोलन था चंपारण। उसके बाद तो आंदोलन का दौर स्टार्ट हो गया। चंपारण हुआ, खेरा हुआ, अहमदाबाद हुआ, रोलर एक्ट हुआ, आपको सत्याग्रह सभा है, बहुत सारे आंदोलन, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बहुत सारे आपको गोलमेज सम्मेलन है, आपको भारत छोड़ो आंदोलन है, बहुत सारे क्रम आते हैं गांधी जी से। गांधी जी के बारे में चर्चा करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि आपको गांधी जी के बारे में, गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करना है। हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के पास ये कितना इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे। गांधी वाज नॉट ए पर्सन, गांधी इज ए सब्जेक्ट ऑफ थॉट। गांधी केवल कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक गांधीज्म, यानी कि एक तरह से आप रिसर्च का सब्जेक्ट है गांधी। लोग ऐसे कमेंट कर कुछ भी गांधी के बारे में बोल देते हैं। गांधी वाज ए नॉट ए पर्सन एंड गांधी वाज ए नॉट ए जेंटलमैन, ही वाज ए ग्रेट पर्सन। गांधीज्म ऐसा ही नहीं होता है। गांधीवादी एक सिद्धांत है, एक थॉट है। लेकिन लोग बोलता है गांधी के चलते देश गुलाम हुआ, गांधी नहीं रहता तो पाकिस्तान नहीं बनता। गांधी जी कभी कहे, इतिहास के सब्जेक्ट, इतिहास के छात्र के होने के नाते मैं गांधी को डिफेंड करता हूं। गांधी कभी नहीं चाहते थे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। गांधी जी ऐसे बोले हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। गांधी कभी नहीं चाहते थे गांधी का भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां गांधी से हो गई है। अब गांधी कोई भी ऐसे सोच समझ के, ये सोची समझी कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं था कि गांधी ने 23 मार्च 1931 को जो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का फांसी की सजा हुई थी, तो उन्होंने क्यों नहीं जाकर लॉर्ड इरविन से बात किया करने के मतलब कि उनके फांसी रोक जाए। अब कोई तार्किक बात करता है कि गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी नहीं होती। गांधी जी इसकी चर्चा किए हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको हटाया जाए। तो उन पर कोई, अब क्या इस बात है, विवाद कर दें, विवाद हो जाएगा इस बात पर अगर कुछ बोल दिया जाए। लेकिन गांधी एक्चुअली में, जो गांधी अगर बात किया जाए तो गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत व्यक्ति से ऊपर होता है। तो सिद्धांत की अगर बात करेंगे तो गांधी बहुत बियॉन्ड ऑफ माय थिंकिंग, मेरे सोच से परे है गांधी ऐसे ही गांधी नहीं है। गांधी बार बार कर रहे हैं, गांधी वाज नॉट ए पर्सन, गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी इज अ थॉट, एक विचार है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहने का मतलब कि देखिए, कोई बात हो जाए, मुद्दा आ जाए, नाथूराम गोडसे, आज तो ऐसे यहाँ तक दौर चल रहा है कि उसी संसद के भवन में नाथूराम गोडसे का भी मूर्ति है, नाथूराम गोडसे का भी प्रतिलिपि है, और उसी संसद भवन में गांधी की भी मूर्ति है। तो किस बात पर डिफेंड किया जाए कि नाथूराम गोडसे अच्छा किए कि गांधी अच्छे थे? तो ये विचारों की बात है, विचार द्वंद्व है। जो विचार जिस विचार से, थॉट से प्रभावित होता है उसी का डिफेंड करता है, उसी का जस्टिफिकेशन करेगा, स्पष्टीकरण करेगा। तो टीचर ना होने के नाते स्पष्टीकरण में अपना हो, न्यूट्रल रूप से आप किसी चीज का आपको जस्टिफिकेशन कीजिए। कोई तार्किक ऐसे किसी भी धर्म, किसी विचार से प्रभावित होकर मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में नाथूराम गोडसे भी देश के लिए उन्हीं में बस कुछ विचार था। ऐसा नहीं था नाथूराम गोडसे को हम अशब्द बोलेंगे या आतंकवादी बोलेंगे, गांधी के मार दिया, हत्यारा थे। तो हत्यारा तो थे ही वो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मैं अपना किसी सगे व्यक्ति का, किसी का मैं हत्या कर देता हूँ, लाख में अच्छा हूँ, लेकिन हत्यारा तो लोग मुझे कहेगा ही क्योंकि मैंने मारा है। तो गांधी को कैसे मरे, कैसे गांधी हुआ, डोंट माइंड, बट गांधी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। बार बार कर रहे हैं, गांधी कोई साधारण, ऐसे ही कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो जाएगा भाई? कोई ना देश में, राज्य में, विश्व में कहीं ना कहीं नाम करने के लिए कोई ना कोई अपने पद और प्रतिष्ठा को
तो ये बात की बात है, इस पर बहुत द्वंद बिछड़ जाएगा, मेरे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आज सोचा था केवल 30 जनवरी शहीद दिवस के बारे में कुछ चर्चा कर लूं और गांधी से रिलेटेड जो भी वनडे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उससे मैं चर्चा कर लूं, तो इसको आगे बढ़ाया जाए, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपने चंपारण बता दिए, आपको असहयोग बता दिए। और देखिए एक चीज बार बार पूछता है एग्जाम में कि चंपारण जो सत्याग्रह हुई थी, जो बिहार से स्टार्ट हुई थी, तो उसके जो नेतृत्व से इफेक्ट प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर दो व्यक्ति हैं भारत के, दो व्यक्ति नहीं, एकमात्र दो व्यक्ति नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर अब याद आ रहा है, या तो बहुत सारे पर्सनालिटी के व्यक्ति का नाम याद है, रामकृष्ण परमहंस है, तिलक है, गोखले हैं, राजा राम मोहन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, दयानंद सरस्वती है, बहुत सारे, दादा भाई नौरोजी है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर या नेशनल मूवमेंट में जो भी कोऑपरेट किए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बहुत सारे लोग त्यागी व्यक्ति हैं जिसके चलते देश आजाद हुआ। लेकिन दो व्यक्ति, एक रविन्द्रनाथ टैगोर, एक गांधी जी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इतने फिलोसफर आदमी, उन्होंने गांधी को महात्मा शब्द की उपाधि देता है। कब? जब फर्स्ट टाइम उसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली एंट्री है चंपारण सत्याग्रह गांधी के द्वारा, उसी समय इससे उनके लीडरशिप से उनसे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। आगे बताएंगे कौन किसका उपाधि देते हैं। 18 में, जब 17 हो गया तो 18 में अहमदाबाद का जो मिल मजदूर था उसके खिलाफ भी भूख हड़ताल पर, ये गांधी जी पहली बार क्वेश्चन पूछा, गांधी जी पहली बार फूड स्ट्राइक कब किया, भूख हड़ताल कब किए हैं? तो 15 मार्च 1918 को जो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था उसी के क्रम में गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किया है। ये प्लेग एक बोनस था, उस बोनस नहीं मिला था मजदूरों को, इसी के चलते गांधी जी ने यहाँ क्या किया, भूख हड़ताल किया। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया अफ्रीका। गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया अफ्रीका में, और सबसे पहले गांधी जी भूख हड़ताल कब किए? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के फेवर में लड़ने के लिए, क्योंकि उनका फ्लैग का बोनस नहीं मिला था, तो बोनस नहीं मिला था, उसके लिए भूख हड़ताल में बैठ गए। तो सबसे पहले भारत में भूख हड़ताल पर गांधी जी 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर के आंदोलन में किए थे। अब देखिए, अब कभी कभी कंफ्यूज होता है कि पहले अहमदाबाद हुआ था कि पहले खेरा हुआ था। देखिए ए से अहमदाबाद, के से खेरा, तो ए पहले आएगा कि पहले के आएगा? पहले ए आएगा। तो अहमदाबाद मार्च में, 15 मार्च को अहमदाबाद होता है और 22 मार्च को कौन होता है? गुजरात में एक खेरा जगह है, वहां भी किसानों को लगान, फसल नहीं हुआ था, लगान टैक्स वसूलने के बाद हो रहा था, लगान नहीं देने के लिए आंदोलन किए थे गांधी जी। तो दोनों मार्च में हुआ था। और 17 जो आपको चंपारण वाला। 19 में आते हैं तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, इस सबको जानता है रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तरह होते हैं कि जो भी उपनिवेश थे विश्व में, जहां जहां उपनिवेश थे वहां वहां स्वतंत्रता की आग धनकने लगी, धीरे धीरे आग धनकने लगी, यानी कि आग बढ़ने लगी कि हम लोग स्वतंत्र होंगे। कि क्यों कभी कोई गुलाम, कोई उपनिवेश बैठा है किसी देश को गुलाम करेगा, यानी कि राष्ट्रवाद की लहर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद की लहर उस समय नहीं था, और 15 के बाद, 19 के बाद, चाहे 25 के बाद, जब आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग, सुभाष चंद्र बोस आता है, तभी भगत सिंह, तभी राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद की कंसेप्ट अलग है। राष्ट्रवाद दो तरह के होते हैं, 3 तरह के राष्ट्रवाद होते हैं। किस प्रकार का? नेशनलिज्म का बहुत बड़ा नेचर होता है, नेशनलिज्म का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो बात की बात है, आते हैं इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो उस समय 1900 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय भारत में क्या हुआ था ना, धीरे धीरे थोड़ा सा अतिवादी लोग उग्र होने लगे और अपने विचार के लिए आगे बढ़ने लगे, अंग्रेजों से सशक्त होने लगे। तो उस समय एक रॉलेट एक्ट, एक सिडनी रॉलेट नाम था, वो आपको न्यायाधीश थे, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, एक जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था, किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट के आधार पर, यानी कि शक के आधार पर किसी को आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। रीजन कुछ भी नहीं देंगे कि आप गिरफ्तार क्यों हुए, कोई रीजन नहीं। तो इसीलिए इसी कहा गया कि को ना दलील, ना अपील, ना वकील, माने कोई दलील नहीं, कोई पिटीशन नहीं, कोई दलील नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, आपको सीधे आपको क्या कर दिया जाएगा, बंदी बनाकर आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो इसको ब्लैक रूल भी कहा गया, काला कानून कहा गया। तो इसके खिलाफ में गांधी जी ने आंदोलन किया। तो उसी के लिए क्या हुआ, दिल्ली में एक सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। ठीक है, गांधी जी सत्याग्रह सभा का स्थापना करते हैं और गांधी जी के द्वारा एक नियत रूप से आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे आंदोलन होता है। उसके बाद आपका
20 के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसके बाद द्वितीय गुलमेज सम्मेलन होता है, बहुत सारे आंदोलन गांधी के दौरान स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो चर्चा करेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी जो थे, तो गांधी जी ऐसे गांधी तो विद्वान थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विद्वान नहीं थे। शब्दों बहुत सारी भाषाओं में पुस्तक भी लिखे थे, साहित्यिक उनका कुछ कृति भी है, लिटरेचर बहुत सारे कुछ पुस्तक लिखे थे। तो इसमें आज मैं चर्चा करूंगा, गांधी जी बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, लेकिन गांधी की सबसे पहली पुस्तक कौन थी, ये मेंशन नहीं है कि अफ्रीका में कि इंग्लैंड में। तो सबसे पहले गांधी की पुस्तक का नाम था लंदन गाइड, यानी लंदन गाइड GUID, लंदन गाइड जो गांधी की पहली पुस्तक थी। अफ्रीका की धरती पर 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं, हिंद स्वराज। तो दो, लंदन गाइड, हिंद स्वराज। फिर उनका गांधी का पुस्तक था माई अर्ली लाइफ, फिर उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव प्रयोग। उसके बाद सर्वोदय, सभी का उदय। तो सर्वोदय जो था ना, रसिंग बंड का किताब था, द अनटू द लास्ट, उन्हीं का ये गुजराती भाषा में अनुवादित बुक है सर्वोदय। तो बोलेगा सर्वोदय कौन ने लिखा था, गांधी जी। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। किसका अनुवादित पुस्तक है आपको, तो रस्किन बॉन्ड से। ऐसे रस्किन बॉन्ड से, लियो टोल्स्टॉय से बहुत गांधी जी क्या थे, प्रभावित थे। तो उन्हीं का बुक था अनटू द लास्ट, उन्हीं से प्रभावित था। फिर उनका किताब था, गांधी की पुस्तक बता रहे हैं, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये सब गांधी की पुस्तक है। तो गांधी बहुत बड़े राइटर भी थे, लिखे भी थे, और गांधी की विचार उनके पुस्तक से मिलती है और हम प्राप्त करते भी हैं। तो एक चीज और आपको याद रखिएगा, जो कुछ टाइटल है, कुछ उपाधियां हैं गांधी को मिलता है। तो गांधी की मिलने वाले बहुत उपाधियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले उनको अफ्रीका से स्टार्ट हुई, अब क्या बोलते हैं, उपाधि। तो अफ्रीका में कुछ मिलती है, जैसे उनको मलंग बाबा भी कहा गया है। आपको और सारे उपाधि है, एक जुल्लू युद्ध पद्धति मिलती है, बोर युद्ध पदक मिलता है, और आपको कैसर हिंद मिलता है। बहुत सारे उपाधि गांधी को मिलता है, उपाधि के। और कभी भारत रत्न नहीं मिलता है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गांधी को बापू सबसे पहले कौन कहा था, जवाहरलाल नेहरू। देखो, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के जाने के बाद बोले थे शायद कि मेरे एक सूरज का अंत हो गया, कैसे स्टेटमेंट है हमको याद नहीं आ रहा है, मैंने एक तरफ सूरज का मेरे तरफ अंत हो गया, मैंने सन सेट हो गया देश के लिए। गांधी मरे थे तो वो बात बोले भी थे। कभी कभी एग्जाम पूछता है किसके मौत पर, किसके मैंने मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बात बोला था। तो हु सेड, बापू सबसे पहले कौन कहा था, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। महात्मा कौन कहते, रविन्द्रनाथ टैगोर कब कहे थे, 1917 का चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद महात्मा कह दिए। राष्ट्रपिता कौन कहते, सुभाष चंद्र बोस कहते। 1944 से वो सिंगापुर से या दूसरे देशों से रेडियो से अनाउंस कर गांधी जी के संबोधन में कुछ बोले थे। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी बीता है, तो उसमें पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारे कंटेंट आए थे। तो सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे में 23 जनवरी जो हुआ था, उसमें पराक्रम दिवस भी मनाया गया था। और इस बार 26 जनवरी की जो ओकेजन था, वो पहले होता था 24 या 25 जनवरी से स्टार्ट होता था, अब 23 जनवरी से ही वो भारत पर्व बोलते हैं शायद, भारत पर्व जो होता है 23 जनवरी से ही क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी में, सुभाष चंद्र बोस की उसके उनको याद करने के लिए ये एनडीए सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, जिसको ऐसे भी हुआ है। आपको जो अमर ज्योति था, उसको ज्योति को क्या कर दिया गया था, उसको ज्योति को दूसरे जगह नेशनल वार मेमोरियल जो बना है, मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल वार मेमोरियल में क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया अमर जवान ज्योति। जो अमर जवान ज्योति कौन था, अमर जवान ज्योति आप जाइएगा दिल्ली लाल किला बोल रहे हैं, तो अब संसद भवन के आगे तो अमर जवान ज्योति है। वो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारतीय सैनिक जो मृत्यु हुई थी, जो शहीद हुए थे, और आपको एंग्लो अफगान युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं को याद में आपको अमर जवान ज्योति बनाया गया था। उनके अमर जवान का ज्योति जो था वो कभी बंद नहीं होता था, तो उसी ज्योति को शिफ्ट कर दिया गया क्या, नेशनल वार मेमोरियल। तो नेशनल वार मेमोरियल में गांधी जी नहीं, सुभाष चंद्र बोस का क्या है, मूर्ति भी लगा है इसमें। 23 जनवरी 2021-22 को लगा हुआ है, मोदी जी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो बहुत सारे हैं, आपको टाइटल दिया गया है। एक बार माउंटबेटन ने इनको बोला था 1 मैन बाउंड्री फोर्स,
ये कौन बोला था? हु सेड वन मैन बाउंड्री फोर्स? द लॉर्ड माउंट बेटन। एक और चीज था, वेस्टर्न चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर भी कहा था। तो आपको एग्जाम में आता है, वेस्टर्न चर्चिल जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो उसी समय सीढ़ी से जब गांधी जी उतर रहे थे तो वेस्टर्न चर्चिल कमेंट बोला था अर्धनग्न फकीर। तो आता है नेकेड अर्धनग्न फकीर। तो गांधी जी के बारे में क्या कहता है? तो गांधी जी के बारे में चर्चा करना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। गांधी बहुत वैचारिक व्यक्ति थे। ही वॉज द वेरी फैंटास्टिक पर्सन इन आवर इंडिया। तो बार बार कहते हैं कि गांधी ऐसे गांधी नहीं हुए थे। गांधी अगर ऐसे ही एकमात्र गांधी अगर व्यक्ति रहते, तो सपोज कीजिए कि बोला जाता है कि सीमांत गांधी, यानी कि उनका नाउन से जोड़कर दूसरे का नाम उद्घोषण किया जाता है। अफ्रीका गांधी कौन है, अमेरिकन गांधी कौन है, आपको नॉर्वे का गांधी कौन है, अलग अलग देशों के बाद में उसका उपनाम जोड़ा जाता है। तो गांधी फाइनली मैं अपना जो टाइटल है, मैं अपना टाइटल जो क्या लिखा है, 30 जनवरी शहीद दिवस, मार्टियर दिवस है। गांधी के बारे में चर्चा करना है, तो गांधी के बारे में कुछ उपाधियां मिली हुई है, जो उचित तो बाकी रह गया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका रियल नेम था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ भाई? तो पोरबंदर गुजरात में। मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी है, शहीद दिवस है। इसी को याद करने के लिए आपको वीडियो बनाया। स्थान कहाँ था? गुजरात में। शादी उनका 13 वर्ष में आयु में हो गई थी 1882 में कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। और गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसको मिला? जमनालाल बजाज को। प्रारंभिक 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत लौट गए, और भारत लौटे तो गुजरात में, अहमदाबाद में या मुंबई में कहीं कहीं कोर्ट कचहरी की कोर्ट के आगे कुछ काम किए थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो 93 में उन्हें गुजरात व्यापारी अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए, और अफ्रीका गए तो मोहन से महात्मा बनते हैं। सत्याग्रह के सबसे पहले प्रयोग किए कहाँ? 1906 में गुजरात में। उन्हें गुजरात के स्टेशन से उनको निकाल गया था। उस स्टेशन का नाम था मरित्सबर्ग। और 13 में अपनी पत्नी के साथ गिरमिटिया प्रथा, जो अफ्रीका में चलती आ रही थी एक परंपरा, उसके खिलाफ में आंदोलन किए थे। उसी को सत्याग्रह आंदोलन कहा गया। 15 में मुंबई, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से मुंबई आते हैं। उसी को याद करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस बार भी 2022 में मनाना है, लेकिन भव्य से नहीं बना है कोविड के चलते। 1915 में सत्याग्रह सभा का स्थापना करते हैं। अब 15-17 में वही सत्याग्रह सभा बदल जाता है क्या? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम और सत्याग्रह सभा दोनों एक ही है। केवल साबरमती आश्रम साबरमती के तट पर बनाया गया है, और सत्याग्रह सभा था अहमदाबाद में था। गोपाल कृष्ण गोखले वाज ए पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी एंड हु इज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले? तो क्या बनाए थे? एमजी रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे वाज ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। गांधी के द्वारा पहला आंदोलन भारत में कौन था? तो आपको चंपारण के बाद आपको रोलोटेट के खिलाफ आपको सत्याग्रह सभा का स्थापना करते हैं। उसके बाद आपको 1920 में असहयोग आंदोलन था। फिर 1920-21 में असहयोग के बाद आपको सविनय अवज्ञा, 30-31 में सविनय अवज्ञा के बाद आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। उसके बाद 32 के बाद आपको गांधी जी, उसके भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन में अहम योगदान होता है। तो गांधी के द्वारा बहुत सारी कुछ पुस्तक है। तो गांधी के द्वारा पुस्तक लंदन गाइड पहली पुस्तक है। उसके बाद हिंद स्वराज लिखे थे, माई अर्ली लाइफ लिखे थे, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखे थे, माई चाइल्डहुड लिखे थे, इंडियन ओपिनियन लिखे थे, सर्वोदय लिखे थे, नवजीवन लिखे थे, यंग इंडिया लिखे थे, हरिजन सेवक लिखे थे, हरिजन बंधु लिखे थे। तो एक सब पुस्तक है गांधी के बारे में। फिर कुछ बात होगा तो गांधी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो जो कंटेंट हम लोग छूट गए थे, जो कुछ टाइटल्स थे जो गांधी जी को मिला हुआ था, उसमें आपको सबसे पहले तो आप मालूम है कि 1893 में वो अफ्रीका गए थे। तो अफ्रीका की धरती से मोहनदास को महात्मा बनाता है। तो उसमें कुछ टाइटल मिलता है गांधी जी को, जैसे करमवीर। तो करमवीर की उपाधि सबसे पहले गांधी जी को मिला हुआ था अफ्रीका में। उसके बाद मिलता है कूड़ी बैरिस्टियर, उनको उपाधि टाइटल मिला था। उसके बाद भंगी शिरोमणि का उपाधि मिलता है। एक बात पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ है कि
करमवीर की उपाधि गांधी जी को कहाँ मिला होता, तो कहाँ मिला हुआ था, अफ्रीका में मिला हुआ था। उसके बाद मलंग बाबा कहते हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र के जो कबायली इलाके के लोग होते हैं ना, वो गांधी जी को मलंग बाबा कहते हैं। फिर एक बार जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें उस समय गांधी जी भारतीय लोगों को अप्रिशिएट किए, कि उत्साहित किए, उनको इनकरेज कीजिए कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए एज ए मिलिट्री के रूप में। तो उनको भारतीय लोग की उपाधि दिया था कि ये भर्ती करने वाला सार्जेंट है क्या, तो भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि भी गांधी को मिली हुई थी। फिर उन्हें कैसर हिंद की उपाधि गांधी को मिली हुई थी। एक मिला हुआ था जुलू युद्ध पदक और बोर युद्ध पदक भी गांधी जी को मिला हुआ था। उसके बाद जो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में जो इंग्लैंड में हुआ था, मैकडोनाल्ड जो बुलाया था सभी भारतीय लोगों को, सब भारतीय ग्रुप के लोगों को, जिसमें आपको भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, गांधी जी भी कहते हैं। गांधी जी एज ए कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाते हैं। तो अर्धनग्न फकीर की उपाधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर जा रहे थे गांधी जी, तो सीढ़ी से उतर रहे थे उस बिल्डिंग में, तो वेस्टर्न चर्चिल ने ही अर्धनग्न फकीर गांधी जी को बोला था। फिर महात्मा की उपाधि किसने दिया गांधी जी को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि देता है। और राष्ट्रपिता की उपाधि कौन देता है, तो सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेताजी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस उनको बोले राष्ट्रपिता की उपाधि। फिर आपको बहुत सारी उपाधि गांधी को मिली हुई थी। तो गांधी एज ए व्यक्ति बहुत बड़ा पुरस्कार ही उनके लिए था, लेकिन एक दो चीज, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न गांधी जी को प्राप्त नहीं था। अब थोड़ा गांधी के सिद्धांत के बारे में, उसके थेसिस के बारे में, उनके थ्योरी के बारे में, उनके क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में 1 मिनट का चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, जो गांधी जी समाजवाद को, एक्चुअली में समाजवाद पूंजीवाद को गांधी जी नहीं मानते थे, वो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का जो माध्यम था उन्हीं को गांधी जी मानते थे। जैसे कहते थे कि पूंजीवाद को एक्सेप्ट करते हैं, समाजवाद को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पूंजीवाद समाजवाद के बीच एक चीज होता है। जैसे पूंजीवाद में है, आप बहुत सारा पैसा कमाइए, लेकिन आपके जो जरूरत की चीज है उतना निकाल लीजिए, और उसके बाद जो शेष बन जाता है उस पर आपका हक नहीं होगा, गरीबों को दीजिए। ट्रस्टीशिप जिसको बोलते हैं, ट्रस्ट, न्याय परिषद, जो न्याय वाला कंसेप्ट था गांधी जी ने लाया है कि आपको वो पूंजीवाद समाजवाद किसी को नहीं मानते थे, वो बीच के मानते थे। अब गांधी समाजवाद को मानते थे। गांधी जी के द्वारा समाजवाद का अर्थ होता है सर्वोदय, सभी का उदय। और जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह को भी यूज किए हैं। तो सत्याग्रह की जो रणनीति थी गांधी जी की, या राजनीति थी, तो सत्याग्रह को 2 प्रकार के गांधी जी बोलते थे। बोलते हैं सत्याग्रह कुछ होता नहीं है, सत्याग्रह एक तरह से मोरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा कहते थे। सत्याग्रह को गांधी जी क्या बोलते थे, नैतिक शिक्षा। और सत्याग्रह की जो रणनीति थी वो 2 प्रकार में बांटे हुए थे गांधी जी। कहते थे कि सत्याग्रह का प्रभावी जो इफेक्टिव वेपन्स होगा, प्रभावी अस्त्र होगा, वो आपको क्या होगा, उपवास होगा। उपवास गांधी जी सत्याग्रह का प्रथम अस्त्र मानते थे। ये प्रथम अस्त्र क्या था, उपवास, फास्टिंग कर लीजिए, यानी कि सत्याग्रह का प्रभावी इफेक्टिव वेपन्स हो गया। उसके बाद सत्याग्रह का अंतिम अस्त्र मानते थे गांधी जी हड़ताल। तो गांधी जी ये कंसेप्ट बहुत समाजवाद, पूंजीवाद, इसके बीच वाला जो न्याय परिषद है वही गांधी जी मानते थे। इतना चीज हम गांधी जी के बारे में बताए, कुछ उपाधियां छूट गई थी, कुछ पुस्तक भी बता दिए। ये सब कंटेंट आप इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा मेरे कंटेंट। उसके बाद कमेंट में बताइएगा जो भी आपको गांधी से रिलेटेड, जो भी आपको गांधी के विचार हो, गांधी के सिद्धांत हो, गांधी की ट्रस्टीशिप हो, उसके बारे में जो भी डिटेल्स होगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। उसके लिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।